हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। उसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। अगर आपको शरीर को मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। अगर वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी। हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको खाने को चबा चबा के खाना होगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हर एक टुकड़े को आपको 32 बार चबाना है। तो अगर 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो और 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका वजन ना घटे। ठीक है। कोई जो भी एक्सरसाइज करनी है तो इसमें से आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, या कि सारी कर सकते हैं, सारी करिए। आपको दो दो सेट लगाना है। कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक एक एक्सरसाइज को जाना है और उसके बीच आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड तक का ही रेस्ट लेना है। ठीक है। मैंने एक एक सेट दिखाया हुआ है। आप लोग अगर वजन घटाना है तो दो दो सेट कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा करना है। अगर वजन घटाना है तब तो आपको मतलब 50 से लेकर 100 बार करना ही करना होगा, तभी घटेगा। ठीक है। साथ में आपको खाने में बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि आप जो भी खाना लेंगे तो ज़्यादा तेल मसाला वाली नहीं लेंगे। दूसरी मैदा और मीठा से आपको दूरी बनाए रखना है। ठीक है। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि क्या वो फीकी चाय के दिन में कितनी बार ले सकते हैं। तो देखिए सिस्टर, ज़्यादा नहीं लेनी है चाय। आप चाय पीने के शौकीन हैं तो सिर्फ 2 टाइम ले सकती हैं, वो फीकी। फीकी के साथ साथ अगर आप गुड़ वाली चाय लें तो और अच्छी बात है। ठीक है। अब बीच में आप ग्रीन टी ले लिया करिए। अगर आप मान लीजिए 3-4 बार पीने के शौकीन हैं चाय की तो फिर आपको आधी कप से भी आधी कप लेनी होगी। अगर आपने 3-4 बार चाय भर भर कप पियेंगे फिर वजन नहीं घटेगा। मैं बोलती हूँ कि चाय ज़्यादा नहीं छोड़नी है, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको ज़्यादा पीनी है। ठीक है। आप 32 बार भले करेंगी लेकिन फिर भी अगर आपने ज़्यादा चाय लेगी तो फिर उसमें से कैलोरी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। और दूसरी बात, वो सेहत के लिए वजन घटाने में थोड़ा सा वो करती है। तो आप 2 को ले सकती हैं। अगर आप उसी 2 कप को अगर आप 4 भाग में बांट दीजिए कि आप थोड़ी थोड़ी लेंगी तो अपने मन को वो करने के लिए तो आप 2 से 3 ले सकती हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि 2 ही बार लीजिए, वो भी आधी आधी कप। ठीक है। इससे ज़्यादा आप चाय नहीं लीजिएगा और नहीं तो फिर आपका वजन घटने में मुश्किल आ सकती है। जब एक बार आपका वजन घट जाएगा तब फिर आप थोड़ा थोड़ा ले सकती हैं। लेकिन आप भर के कप नहीं लीजिएगा कि मैंने बोला है तो आप भर भर कप लीजिए। या कि बिना शुगर के, विदाउट शुगर एकदम ही नहीं फीकी पी रही हैं तब फिर आप 2-3 बार पी सकती हैं। ठीक है। फिर भी मैं बोलूँगी कि ज़्यादा चाय ना पिएं। उसके वजह से आप 2 बार चाय पी लें। जब ज़्यादा क्रेविंग हो, ज़्यादा ही मीठे की क्रेविंग हो तो आप खजूर ले सकती हैं और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए मुंह में। या कि वैसे सही बात है, जिसकी चाय पीने की आदत होती है तो वो चाय की क्रेविंग चाय से ही जाती है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी आप जो फुल कप पी रही होंगी उनको आप हाफ से भी हाफ कर दीजिए। और जब भी चाय पीने बैठिए ऐसे छोटा बर्तन लीजिए, आप कप लीजिए कि जिसमें आप चाय थोड़ी सी आए और आपको देखने में लगे कि ये फुल कप हो गई है। ऐसा बर्तन ले लीजिए तो जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं हम मतलब फुल कप चाय पी रहे हैं। एक क्या होता है कि मन की तसल्ली के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ काम करने, जिसमें हम लोग सोच के ही घबरा जाते हैं कि नहीं हम चाय छोड़ रहे हैं, हम तो इतनी ही चाय पी रहे हैं, कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसे कप मिलते हैं जिसमें आप चाय थोड़ा डालेंगे लेकिन वो दिखेगा फुल, तो ऐसे वाले बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पी सकती हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा ही आप शौक मतलब चाय लवर हैं तो देखिए, चाय की मैं भी बहुत शौकीन हूँ लेकिन मैं भी 2 ही लेती हूँ, सुबह और शाम। वो भी क्वांटिटी कम करके लेती हूँ। फिर जब अपना मन बना लो तो ऐसा नहीं है, हो जाता है। थोड़ा सा 2-4 दिन मुश्किल होती है फिर होने लगता है। फिर जब हम जैसे मैंने वेट मशीन रख लिया है, अगर मेरी 3 से 4 चाय हो गई तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और 2 बार की चाय में नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मेरे को पता है कि 2 ही बार की चाय मेरे लिए सही है। 2 बार ही पीना चाहिए वैसे। कभी कभार की बात नहीं कहते हैं कि कभी ज़्यादा हो गई, जैसे सर्दियाँ हो गई आ जाएंगी तो आप गुड़ की चाय पीजिए, फीकी पियेंगी तब भी आप कोशिश करिएगा कम ही कम लें। ठीक है। बहुत ही कम कम चाय लेंगी। अगर आप मान लीजिए 4 कप पीते हैं, थोड़ा सा कप मतलब उसको 3-4 भाग में बांट दीजिए, उसी कप को 3-4 बार करके पी सकती हैं। ठीक है। ऐसे करिएगा। और खाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी लिया करिए।
सुबह जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, सौंफ वाटर, ये आपको अगर पी सकती हैं, सूट करता है तो इसको पी लिया करिए। ठीक है, ऐसे आप लोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वजन नहीं घटेगा। अभी तो देखिए मिठाइयाँ का वो आ रहा है, त्योहारें आ रही हैं तो मिठाइयाँ चलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग खाइएगा। और खाने के बाद अभी खा लीजिएगा। जैसे करवा चौथ में, करवा चौथ के बाद 10 दिन बाद दिवाली है ना, तो 10 दिन आप लोग खूब कंट्रोल करिएगा। और फिर दिवाली के दिन जाके आप खा सकती हैं। तो जो 10 दिन इधर खूब कंट्रोल करेंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकती हैं। अब जैसे मेरे घर में आज ही जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी। तो कल मैंने थोड़ा सा बोला था कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो 2-3 लोग ने उसको बधाइयाँ भी दी हैं। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जैसे सुषमा जी हैं, रीना जी हैं और गीता जी हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हैं कि मेरे बेटे के लिए उन्होंने ऐसा बोला। तो मुबारकबादी, थैंक यू आप लोगों को। तो जैसे मैंने आज दिन में भी कुछ बर्थडे था तो कुछ अच्छा ही खाना बनना था, तो पूड़ियाँ वगैरह बनी। उससे पहले भी कल परसों भी मेरे घर में पूड़ियाँ बनी थी। और शाम को तो फिर बच्चों के कुछ चाहिए ही चाहिए, केक वगैरह, मीठा वगैरह। उसके लिए मैंने घर में ही, इसीलिए मैंने काजू कतली फिर मैंने घर में बनाया। हालांकि आप चाहे घर में बनाओ चाहे बाहर से ले आओ, वो अगर खाएंगे तो कैलोरी तो मिलनी ही मिलनी है। तो मैंने थोड़ा बनाया है, थोड़ा उसके लिए मतलब कुछ बाहर से भी आ जाएगा। थोड़ा मैं भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है कि साल भर में बर्थडे आया अब आप सब लोग खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, खाएंगे। पर क्या करें, अब करवा चौथ आया क्या तो दिन भर व्रत भी रखेंगे, तो फिर वो अपना एवरेज खींच ले जाएगा। ठीक है, और फिर करवा चौथ के बाद मैं फिर जो 10 दिन का गैप पड़ेगा उसमें मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर जो मैंने अभी जो ये 2 दिन खाऊंगी तो वो फिर मेरा कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आप लोग भी जैसे फ्रूट लीजिएगा, खीरा लीजिएगा। मैंने ये देखा है कि अगर नाश्ते में खीरा ले लो ना, जैसे एक खीरा काट के छोटा छोटा टुकड़ा में आराम से बैठ के चबा चबा के खा लो, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी पानी की भी थोड़ा सा कमी पूरी होती है, और पेट भी भर जाता है, और हल्का भी बहुत फील होता है। और रात में आप ओट्स ले लो दूध वाला। हमने देखा कि मैं जो नमक डाल के खिचड़ी बनाते हैं ओट्स की, वो हमको थोड़ा सा भारीपन लगती है खाने के बाद। लेकिन अगर वही मैं दूध वाला खा लूँ तो मेरे को बहुत हल्का फील होता है। और सुबह हम वजन देखेंगे अगर, तो उसमें से हमको बहुत कम वजन नज़र आएगा। लेकिन अगर वही मैं नमकीन वाली चीज़ खा लूँ तो उसमें से उतना नहीं फर्क पड़ता है। तो मेरे को ना दूध वाला ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए क्या सूट करता है। तो वैसे मैं बोली कि जैसे फ्रूट खा ली नाश्ते में, हल्का सा के खीरा खा ली, दो में से किसी एक चीज़ को खा ली, रात में ऐसे ओट्स ले ली, दिन में आप दोपहर का जो आपके घर में बना है चबा चबा के उसको भी खाइए। और खीरा भी खाना है, फ्रूट भी खाना है, तो उसको चबा चबा के कम से कम 15-20 मिनट बैठ के आराम से खाइए। ठीक है, अगर आराम से बैठ के खाने का वो नहीं है, चलते फिरते ऐसे कुछ करते, काम करते करते मुंह में डाल के उसको चबाते रहिएगा। ठीक है, चबा चबा के खाने से बहुत ही बेनिफिट मिलना है, आप यकीन मानिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कल करेंगे, कल नहीं अभी से शुरू कर दीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखा करिए, तो क्या होता है कि जब हम लोग 2-3 बार वही चीज़ को देखते हैं ना, दिमाग में ज़्यादा घुसता है। ठीक है, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरे वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आप जैसे कुछ काम कर रही हूँ, मोबाइल चालू कर दिया करिए, बैठ के मत सुनिए, आप काम करते, खाना बनाते, कुछ करते आप वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सुनिएगा। एक्सरसाइज जब करना हो तब कर लीजिएगा, वॉइस ओवर सुन लिया करिए, 2-3 बार सुन लिया करिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही हैं। कभी कभी आदमी कुछ काम कर रहा है तो ध्यान अच्छे से नहीं जा पाता है, कभी कभी होता है कि अच्छे से सुन के फिर उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आप लोग 2-3 बार, जो न्यू लोग हैं वो ज़रूर सुना करें कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हो जाता है। तो जो मीठा खाएंगे हम लोग अभी, तो फिर वो दिवाली से पहले उसको घटाना है, और फिर दिवाली तक में अगर एक दिन फिर खा लेंगे तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग मीठा खूब खाते हैं, जैसे गीता जी कह रही थी कि उनको भी मीठा बहुत पसंद है, वो भी मेरे जैसे मीठे लवर ही हैं। तो सही बात है, जो मीठा जिसको बहुत पसंद है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है हर चीज़ छोड़ना, लेकिन कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए छोड़ भी देते हैं। अब तो ज़्यादा मैं मीठा नहीं खाती हूँ,
अब चाय चाय ज़रूर नहीं छूटी है, लेकिन मीठा अब मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अभी चाय ज़रूर भी मेरी भी नहीं छूटी है। तो कोई बात नहीं, मैंने चाय की ऐसी हैबिट कर दी है कि मेरे शरीर को अब वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती भी नहीं है। हाँ, 2 चाय नहीं पहुंचाएगी, 2 से ज़्यादा कर देंगे तब पहुंचा देती है। ठीक है, ऐसे आप लोग करिएगा। आज वैसे किसी का ज़्यादा कुछ पूछने वाला कमेंट नहीं था, आज कमेंट आया भी बहुत कम है। तो ठीक है, आप लोग करिएगा। और जो मैं बता रही हूँ कि त्योहार आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, फैट बहुत जल्दी जमा होगा, तो आप लोग बर्न करते रहिएगा। एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था कि उनकी हेल्प करें, कैसे घटेगा। सिस्टर आप वीडियो देखिए, जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वैसे आप एक्सरसाइज करिए, जैसे मैं खाने को बता रही हूँ खाने को करिए, तो आपका घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? जैसे मैं बोलती हूँ वैसे करिए। 2-4 वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए और करिए। जो भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी आप करेंगी, तो उसका 50 से लेकर 100 बार तक करना है। दो बार करिए, 2 बार में पूरा करिए 100 बार। एक बार में कर सकते हैं तो एक बार करिए एक एक्सरसाइज को, उसमें से आपको 5-6 एक्सरसाइज ले लेनी है। अगर आप पहली बार कर रही हैं तब आप 25 बार से शुरू करिएगा। अगर आप कुछ दिन से कर रही हैं तो फिर आप 50 से लेकर 100 बार तक कर सकती हैं। जंप कर सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, बाहर जाके कर सकते हैं तो बाहर जाके करिए, घर में रह के कर सकते हैं तो घर में रह के करिए। वो जैसे आपका ऊपर टाइम हो वैसे करिए, जब आपको टाइम हो तब करिए। और दूसरी बात, जब आप लोग खाना खाते हैं, सुबह का हो शाम का हो, उसमें बैठा मत करिए। उसमें आप लोग काम को होल्ड में कुछ काम रख लिया करिए, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आप काम कर लिया करिए। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि जो खाना हमने खाया वो फैट नहीं बनने पाता है। ठीक है, अगर हमने उसको जल्दी से उसको बर्न कर दिया ना, जैसे कुछ काम कर रख दिए, तो वो क्या होता है, मैंने बहुत ये चीज़ें मैंने ऐड करी हुई है कि अगर खाना खाने के बाद तुरंत आप लोग कुछ काम कर दो तो वो बहुत हल्का फील होता है। अगर वही खाना खा के आप लेट जाओ, बैठ जाओ, तो एक आधा घंटे बाद में वो भारी भारीपन लगने लगता है। सो सकती हैं, दोपहर के खाने के बाद सो सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद। ठीक है, ऐसे आप लोग करिएगा। ये सब बातें करिए, देख वो करिए। अपने ऊपर रूटीन बनाइए। एक दिन में नहीं हो पाता है, 2 दिन में नहीं, धीरे धीरे हर रूटीन को ऐसे धीरे धीरे फॉलो करते रहिए। तो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं घटेगा। और खाना जब भी खाती हैं तो आपसे वैसे नहीं हो पाता है ना, तो जैसे आप मुंह में डाली ना टुकड़ा, तो उसको गिनिए मन ही मन कि इतने बार मैंने चबाया। फिर दूसरा टुकड़ा डालिए। जब तक वो मुंह का ख़त्म ना हो जाए तब तक दूसरा हाथ में उठाना ही नहीं है। ठीक है, हाथ में नहीं उठाना है। अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है, 2-4 दिन आप लोग खाते समय कान में लीड लगा के आप वीडियो सुन सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ध्यान भटक जाएगा और ये याद रहेगा कि हमको 32 बार चबाना है, चबाना है, चबा चबा के खाना है। ठीक है, जैसे मैंने जब फर्स्ट बार मतलब मैंने वजन घटाया था, तो मैं भी 10-15 दिन तक ऐसे ही थी, खाते समय वीडियो लगा लेती थी, तब जाके हमको मतलब हो पाता था। तो आप लोग भी ऐसे करिए, जिससे नहीं हो पाता चबा चबा के, तो वो वीडियो को सुना करें। जब भी खाना खाने बैठें तो कान में लीड लगा लें, जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, और आप ऐसे करके खा सकती हैं। फिर आप जैसे 2-4 दिन करेंगी ना, जैसे आपको हल्का फील होगा, तो फिर आपका मन खुद उसमें लगने लगेगा। ठीक है, जो नए लोग हैं वो भी, जो पुराने लोग हैं वो भी। पुराने लोग भी मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोवर हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, वो डाइट कर लेते हैं, कम खा लेते हैं, लेकिन 32 बार नहीं करते हैं। बहुत ऐसे हैं हमारे फॉलोवर, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि जो अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग करिए डाइट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डाइट ना करें। डाइट आप कितने दिन करेंगी? अब 32 बार के चबाने से खाने से क्या होता है ना कि कुछ दिन में जब आपकी आदत पड़े, आप भर पेट भी जितना आपसे खाया जाएगा उतना खाएंगी। आपको खाना कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़े ही चीज़ में आपका पेट भर जाएगा। जैसे आप खाना खाएंगे तो एक रोटी, ये थोड़ी सी चावल में पेट भर जाएगा। एक खीरा खाएंगे उसी में पेट भर जाएगा। एक एप्पल खाएंगे तो उसी में पेट भर जाएगा। एक समोसा खाएंगे तो उसी में पेट भर जाएगा। लेकिन हाँ, हर निवाले को, छोटे छोटे निवाले को आपको चबाना 32 बार है। आप उससे ज़्यादा चबा लीजिए, वो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसको करने से ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कहीं चली गई बाहर, ये काम हम लोग नहीं कर सकते, तो ठीक है, मैं 32 बार नहीं चबाऊंगी, लेकिन मैं 20 बार तो चबा सकती हूँ, 15 बार चबा सकती हूँ। उसको मुंह में थोड़ा सा पानी बना ही सकती हूँ। ठीक है, फिर इसके अंदर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं गए हैं, मान लीजिए बाहर खा रहे हैं, किसी घर में खा रहे हैं, तो वैसा कर थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होता है। थोड़ा आदमी कहीं और थोड़ा सा लेट मतलब जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जब अपने घर में हो तब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी बात समझ में आई हो, ज़रूर आप लोग ऐसे करिएगा। और
अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछिएगा। मैं वीडियो द्वारा आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाती हूँ। और चाय वाली बात भी मैंने बोला था कि हाँ पीजिए, फिर उन दीदी का फिर कमेंट आया कि कितनी बार पीना है, तो मैं बोली कि वीडियो में समझाऊंगी तब वो अच्छे से समझ पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग करिएगा। एक दीदी का और कमेंट आया था कि मैं कैसे घटाऊँ, मेरी हेल्प करिए। तो आप ऐसे ही करिए जैसे मैंने बोला कि वीडियो देखिए, सुनिए और फॉलो करिए और 2-4 बार सुनिए। ठीक है, तभी हो पाता है। करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज गीता जी बोली हैं कि उनका इंच लॉस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है गीता जी, ऐसे करते रहिए। मैं बोला ना, कभी वजन कम होता है, कभी इंच लॉस होता है। इंच जल्दी दिखाता नहीं है, और जब 10-15 किलो वजन घट जाता है तो फिर वो इंच ही लॉस होते हैं। फिर फैट मतलब वजन आपका धीरे धीरे कम होगा, बहुत ही कम होगा, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहिए। ऑलरेडी धीरे धीरे आप लोग पतले लगने लगेंगे, वेट नहीं भी घटेगा तब भी आप धीरे धीरे पतले लगने लगते हैं, किसी की भी बात हो। ठीक है, तो करिएगा, एंजॉय करिएगा, खुश रहिएगा और